गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 4 और आज हम डे 4 में कुछ स्केच के टूल सीखेंगे। प्लस आज मैं कुछ ड्राइंगें भी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने इसमें लाइन की कमांड से लेके सारे टूल डिस्कस कर लिए लीनियर स्केच पैटर्न तक पिछली 3 वीडियो में, राइट। तो अब हमें इसके आगे के कुछ टूल जैसे कि ऐड रिलेशन, राइट, रिपेयर स्केच, और ये तो वो कलर के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये बन रही है इंच में, बट हमें तो काम किस में करना है, मिलीमीटर में। तो हम वाला ये ऑन कर देते हैं। दोबारा से स्केच में जाएंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक स्केच में करवा चुका हूँ, बट इसमें एक तो रिपेयर स्केच है, ये हमें पता होना चाहिए इससे क्या होता है, राइट। और डिस्प्ले डिलीट रिलेशन मतलब वो रिलेशन डिलीट करना। आपको याद होगा कि भाई जब आप कोई स्केच बनाते हो तो उसमें रिलेशन आते हैं। ये और बात है कि इस टाइम वो दिख नहीं रहे क्योंकि आपने वो हाइड कर रखे हैं। अगर वो देखना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे और कहाँ पे जाते थे हम, एक ऑप्शन आता था ना इसमें, स्केच एंटिटीज के अंदर व्यू स्केच रिलेशन। अब ग्रीन कलर में आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपने कोई डायमेंशन भी सपोज लगा रखी है इस तरह से, सपोज 80 ले लेते हैं और इसको भी 80 ले लेते हैं या 50 ले लेते हैं। बट अगर अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं ना, तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमें ये जो रिलेशन लगे हुए ये डिलीट करने हैं। तो आप पूरा स्केच सेलेक्ट करो, डिस्प्ले डिलीट रिलेशन में चले जाओ, डिस्प्ले ये डिलीट रिलेशन। अब आप क्या डिलीट करना चाहते हो, ये तो आ रहे हैं रिलेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर आप डिलीट ऑल कर देते हो तो ना ये सारे के सारे रिलेशन और डायमेंशन डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। एड रिलेशन एक वही चीज़ है, जैसे मान लिया आपने कोई सर्कल यहाँ पे बनाया, आप ये चाहते हो कि भाई मेरा स्केच ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर वो इसकी सीध में आ जाए। तो आप क्या करते हो, ऐड रिलेशन से भी कर सकते हो। ऐड रिलेशन में क्या होता है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया और फिर आपने इसको सेलेक्ट किया। अब इन दोनों पे क्या रिलेशन लग सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का या कॉन्सिडेंट का। कॉन्सिडेंट मतलब ये पॉइंट उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, वर्टिकल वो इसके नीचे आ जाएगा एग्जैक्टली, हॉरिजॉन्टल वो इसके हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ऐसे, तो वो लग गया ना रिलेशन। लेकिन ऐड रिलेशन से कोई भी नहीं करता, ये ऐड रिलेशन तो यूज ही नहीं होता। वो रीजन रीजन ये कि हम तो कंट्रोल से ही कर लेते हैं ना। जैसे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन को सिलेक्ट किया, तो अपने आप आ जाता है ये ऐड रिलेशन वाला ऑप्शन, खुद ही आ जाता है ना ऐड रिलेशन। तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कॉन्सिडेंट पे क्लिक किया तो वो देखो उठ के इधर आ गया। क्लियर है। और अगर आप चाहते हो कि सर्कल उधर उठ के जाए, ये ना जाए, तो एक काम करना, फिर इसको सिलेक्ट करके फिक्स कर देना या इसको कोई डायमेंशन दे दो। अगर आप इसको डायमेंशन दे दोगे ना कि भाई इस सेंटर से ये जो लाइन है ये 40 के डिस्टेंस पे, अब तो वो लाइन आएगी नहीं ना उठ के, क्योंकि आपने डायमेंशन डाल दिया। तो अब तो सर्कल ही आएगा फिर उठ के। तो कैसे आएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, फिर लाइन को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे कॉन्सिडेंट या मिड पॉइंट पे क्लिक कर दो, वट एवर जो भी आप लगाना चाहते हो, तो सर्कल उठ के आएगा। क्योंकि वो तो 40 पे फिक्स हो गया ना, ये चीज़ होती है। तो ये आपको क्लियर है कि डिस्प्ले डिलीट रिलेशन से क्या होता है, ऐड रिलेशन से क्या होता है। और फुल्ली डिफाइंड स्केच कल हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर? नो, यू डोंट रिमेंबर, ओके, नो इशू। आप इस स्केच को फुल्ली डिफाइन करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, sketch the full sketch, select the full sketch, go to fully defined sketch, calculate, then okay। ये देखो फुली डिफाइन हो गया, ठीक है। बट फुली डिफाइन का नुकसान पता क्या है, वो ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डायमेंशन डाल देता है। और ये दोबारा से आप स्केच एंटिटीज में जाकर व्यू स्केच रिलेशन को ऑफ ही रखो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड लगने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई स्केच बनाते हैं बट इतनी बारीकी से गलती होती है हमें दिखाई नहीं देती। आप समझ रहे हो। जैसे मान लिया आपने कोई स्केच बनाया, आपने ना बिल्कुल माइनर सा आपको लगा कि भाई आपने तो क्लोज कर दिया, लेकिन आपने यहाँ क्लिक कर रखा है। अब जूम आउट करने पे तो ऐसे लगेगा ना कि भाई ये तो बंद है चारों तरफ से, है ना। लेकिन इसमें क्लोज स्केच है, कलर तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कहीं से ओपन है। तो एक नहीं रिपेयर स्केच होता है जो स्केच की रिपेयरिंग करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। तो कोई चीज़ हाईलाइट हुई, इसका मतलब ये हुआ कि जो गैप है ना वो 0.06 से ज़्यादा है। थोड़ी लिमिट बढ़ाओ, कितनी होगी, 0.1।
तो ये देखो इसने हाईलाइट कर दिया, इसने बताया कि भाई आपका स्केच यहाँ से खुला है, बट ये 0.13 से ऊपर के ही अगर गैप हुआ तो ही बताएगा, अगर उससे कम हुआ तो ये नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो कि आप कितनी वैल्यू तक मतलब वो कर सकते हो, देखना चाहते हो। अब आपने 0.1 डाला और ये जो गैप है ना ये 0.1 से ज़्यादा है, तब ये मतलब दिखाई देगा। ठीक है ना, तो वो देखो लिखा भी हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम 2 पॉइंट्स गैप, तो ये आपको सिर्फ फाइंड आउट करके देगा, ठीक ठुक कुछ नहीं करेगा ये। ठीक तो आपको खुद करना पड़ेगा इसको। कैसे? आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल बटन दबा के फिर दूसरे वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे, दोनों को क्या कर दोगे, मर्ज। मर्ज मतलब कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको हाइड कर दो, और अब वो ठीक हो चुका है। अब आपको रिपेयर हो गया स्केच। स्केच की रिपेयरिंग करने का काम करता है ये। ठीक है जी। तो और मुझे नहीं लगता स्केच में कोई ज़्यादा टूल है जो आपको मतलब परेशान करेंगे, जो आपको नहीं आते। ऑलमोस्ट मैं सारे सिखा चुका हूँ आपको। हाँ, इसकी टाइप्स आई नो कि आपको इसकी टाइप्स का जैसे आप बोल रहे हो ना। देखो भाई सीधा सा है, स्मार्ट डायमेंशन से सारी डायमेंशन आ जाती है। फिर भी अगर देखना चाहते हो तो इससे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, इससे कौन सी डायमेंशन आएगी, तो वर्टिकल से कौन सी आएगी फिर? सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से वर्टिकल। लेकिन कई बार होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई एक स्केच होता है हमारे पास और उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल होते हैं ऐसे, और हमें हर सर्कल की डायमेंशन बतानी है फ्रॉम ए सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन से इन स्केच की सर्कल की डायमेंशन बतानी है। वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी चेन की या फिर बेस लाइन की। ठीक है, तो हम बेस लाइन ले लें डायमेंशन। अब देख रहे हो तीनों की तीनों डायमेंशन कहाँ से है, इस सिंगल लाइन से, दैट इज बेस लाइन। क्या आपको ये समझ में आया? तो इसको बट एक बात बताओ, अगर आप बेस लाइन से नहीं करना चाहते, आप कंटिन्यू अलग अलग लेके कर लो, बस उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, बट कर सकते हो आप स्मार्ट डायमेंशन से भी काम। चेन में क्या होता है कि जैसे ऊपर नीचे होता है इसमें, ये पाथ लेंथ डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं पाथ लेंथ आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई लाइन है ऐसे, आपको ना ये बताना है कि भाई ये जो पाथ आपने बनाया इसकी लेंथ कितनी है, इस पाथ की लेंथ कितनी है, पहले ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्मार्ट डायमेंशन से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या आप डायमेंशन देख रहे हो, ये 76 दिखा रहा है, तो क्या ये इस पाथ की लेंथ हो जाएगी 76? नहीं, वो तो सिर्फ इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता रहा है। अगर आपको इस पाथ की लेंथ देखनी है तो आप पाथ लेंथ से देख सकते हो। ये देखो पाथ लेंथ है ना 90 है, वैसे वो 74 दिखा रहा था ना, ये 90 दिखा रहा है। पता है क्या होता है, जो पाइपलाइन होती है, हम पाइपलाइन बिछाते हैं तो हमें लास्ट में ये भी तो बताना होता है कि पाइप का टोटल कितना वो हो गया लेंथ, है ना। तो इस पाथ की लेंथ बताता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद बेसलाइन क्लियर हो गया था आपको। अब ये चेन डायमेंशन है या हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन है या वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन है। ठीक है, ये क्या बताते हैं मैं बताता हूँ, इनके लिए स्केच ही वैसा बनाना चाहिए ना फिर, जैसे इन कमांड को सीखने के लिए। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं कुछ अलग तरह का स्केच बनाऊंगा। ठीक है, आपने वो स्टेप्स देखे होंगे ना ऐसे। सो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल फॉर लर्निंग ऑर्डिनेट डायमेंशन। बट आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ लाइनें मैंने टेढ़ी कर दी। कोई नहीं, हम सीधी कर देंगे। बताओ जरा कौन कौन सी आपको टेढ़ी लग रही है। ये टेढ़ी है, इसे वर्टिकल कर दो। ये हॉरिजॉन्टल, अब तो सीधी लग रही है सारी। ओके, गो टू हॉरिजॉन्टल देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, ये बेस लाइन और चेन डायमेंशन में क्या फ़र्क है? चेन होता है कॉन्टिन्यू, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक। अब देखना, एक, दो, तीन, चार। तो आपने क्या चीज़ नोटिस की कि डायमेंशन सारी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 59 है, फिर यहीं से लेके यहाँ तक 38 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 41 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 43 है। देखो कॉन्टिन्यू में क्या होता है, अलग अलग होती है सारी, और बेस लाइन में क्या होता है, एक सिंगल लाइन से ही सारी डायमेंशन होती है। तो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन बेस लाइन एंड चेन।
कंटिन्यू भी बोलते हैं इसको, सी से चेंज, सी से कंटिन्यू, ठीक है। तो बेस लाइन और चेंज, क्लियर आपको ये चीज़। अब आ जाओ, अब हम इसको तो कर देते हैं यहाँ से गायब, इनको सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट बटन दबा दिया। अब आगे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन, यहाँ से ले, ये एक तरह से उसी तरह से ही है, देखो इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो ये डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखा रहा है निशान, फिर ये वाला आ गया 170, ये 210, ये मतलब कि ये आपने जीरो बनाया, जीरो नहीं है, जीरो ये होना चाहिए, जीरो आप इसको भी बना सकते हो, एक बार फिर से देख लो, इम्पोर्टेंट है। देखो, गो टू हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन, अब भाई किसी ना किसी को बेस तो मान लोगे, इसको मान लो, मान लिया। अब ये तो हो गया अपना जीरो। अब देखो एक लाइन सेलेक्ट करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी लाइन सेलेक्ट करी, फिर चौथी लाइन सेलेक्ट करी। भाई ये देखने से नहीं समझ में आएगा, करोगे ना खुद एक बार साथ ट्राई, तब समझ में आएगा। तो ये डायमेंशन थोड़ी ऊपर रख दो, ये अब मैंने इसको जीरो माना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन 45, फिर ऐसे आगे बढ़ते गए और ये ऑर्डिनेट दिखाता है। क्या आपको समझ में आया, कोई डाउट? बस ठीक है। तो बट रेयर यूज है इनका, इतना ज़्यादा यूज है नहीं, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करता। सबसे मेन आपका स्मार्ट डायमेंशन है, पाथ यूज हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हम स्मार्ट से ही कर लेते हैं। ये बेसलाइन चेन एक बार देख लेना, इनको ट्राई कर लेना। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी, वर्टिकल भी सेम वही, जैसे पहले एक वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब जैसे इसको जीरो लगा दिया आपने यहाँ, अब देखो एक क्लिक यहाँ कर दिया, एक क्लिक यहाँ कर दिया, एक क्लिक यहाँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, एक सबसे टॉप वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे आ जाएंगे सारे डायमेंशन कि भाई यहाँ से यहाँ तक जीरो, ये 59 की हाइट पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 98 की हाइट पे है, इस तरह से होता है। ठीक है जी, चलो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने क्या सीखा आज सारा, तो मुझे लग रहा है कि हमने जो स्केच के टूल है वो ऑलमोस्ट सारे कर लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मूव और कॉपी है, तो आप किसी को मूव करना चाहते हो मूव कर सकते हो। मैं एक बार ये सारे रिवाइज करवा देता हूँ। पहले सेलेक्ट किया, मूव कमांड ली, यहाँ पे फ्रॉम टू में इस पे स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ इस पॉइंट से उठा लिया और यहाँ पे रख दिया। ये तो क्या हुआ, मूव हुआ। अब कॉपी कैसे होगा, फिर पूरा सेलेक्ट कर लिया, मूव की जगह पे कॉपी कमांड ले ली, और फ्रॉम टू मतलब फ्रॉम टू में ये यहाँ से कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाया और इसको किसी की चीज़ में यहाँ रख दिया, कॉपी हो गया। अच्छा, मूव कॉपी तो आपको समझ में आ गया। और रोटेट मतलब इसको रोटेट करना है 45 डिग्री, सेलेक्ट कर लिया, रोटेट कमांड में चले गए। सेंटर ऑफ रोटेशन, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चाहते हो, इसके पॉइंट के अबाउट कितने डिग्री रोटेट करना चाहते हो, 45 कर दो। ओके, जैसे ओके बटन दबाओगे तो स्केच क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या बता सकते हो क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज हुआ है? यू आर राइट, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या है फिर, स्केल एंटिटीज। स्केल होता है छोटा या बड़ा करना। अब जैसे ये साइज देख रहे हो, मुझे आधा करना है, हाफ, तो कैसे करेंगे, स्केल में जाएंगे और स्केल अबाउट, पहले यहाँ वैल्यू डाल दो भाई 1.5। अब आप इसी को छोटा करना चाहते हो या इसकी कॉपी को छोटा करना चाहते हो, तो कॉपी पे अगर ऑन कर दोगे तो ये ओरिजिनल भी रहेगा और इसकी एक छोटी आ जाएगी कॉपी हाफ। तो यहाँ पे हमने कितना लिया, 0.10 नहीं 0.5। क्लियर है। स्केल अबाउट, कौन से पॉइंट पे क्लिक करूँ, पहले वैल्यू देनी है यहाँ पे, फिर स्केल अबाउट में जाके जिस पॉइंट के अबाउट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, तो वो छोटा हो जाएगा। देखो पहले इतना बड़ा था, अब हाफ हो गया क्योंकि आपने 0.5 किया। अगर मैं यहाँ 2 लिखता ना तो ये इस टाइम डबल हो जाता है। तो दैट इज स्केल कमांड, राइट। और आई डोंट थिंक कि आपको कभी स्ट्रेच कमांड की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज स्ट्रेच तो ऐसे पकड़ के ही कर लेते हैं या डायमेंशन डाल देते हैं। बाकी चलो इन्होंने कमांड दे रखी है तो देख लो, स्ट्रेच एंटिटी पहले सेलेक्ट करेंगे और इसमें पूरा नहीं सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से पकड़ा, जितना खींचना खींच दो। नॉट ओनली रेक्टेंगल, आप किसी भी स्केच को स्ट्रेच कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इसको स्ट्रेच करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेच कमांड लेंगे। किसको स्ट्रेच करना चाहते हो, हम करना चाहते हैं सिर्फ यहाँ तक, 3 स्टेप्स तक। और कितना स्ट्रेच करना है, यहाँ से पकड़ के कर लो, कौन रोक रहा है।
अब एक दो तीसरा क्या, तो यहीं से होगा ना, यहाँ से जितना सेलेक्ट करोगे उसके बीच में से ही होगा। तो ये हमने कमांड सीखी, ठीक है जी। तो आज हमने डे 4 में सारी की सारी जो स्केच टूल्स हैं वो सारे अच्छे से समझ लिए, ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आज एक स्केच बना के दिखाना चाहता हूँ, और वो स्केच है कौन सा, जरा देख लीजिए। ये वो स्केच है, इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में एक रेक्टेंगल है, ठीक है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, और इसकी जो ये विड्थ है वो हाफ 5 है, तो टोटल 10 नहीं हुई, 10/4 का है। और फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे लाइनें भी हैं, टेढ़ी लाइनें, ठीक है जी। क्लियर है आपको ये चीज़? तो इस स्केच को हम सॉलिड वर्क में बना के देख रहे हैं। तो ठीक है जी, आप बनाइए इसको। फ्रंट प्लेन में गए, स्केच में गए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैं लगता हूँ स्केच से बाहर आ गया, नहीं, स्केच का, हाँ ये रहा, ठीक है। तो 4/10, तो ये तो बहुत छोटा बनेगा। मैं भी शायद वो इंच में ना हो, लिखा हुआ था कहीं स्मार्ट डायमेंशन, एनीवे अभी तो मैं डायमेंशन की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये मैंने बना लिया। उसके बाद क्या था कि इस तरह से कोई लाइन जा रही थी, और फिर ऐसे टेढ़ी लाइन जा रही थी, ठीक है। और फिर इस तरफ भी एक टेढ़ी लाइन थी ना, ये देखो, जैसे यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऊपर से भी एक लाइन जा रही है और वो भी टेढ़ी जा रही है ना। फिर यहाँ से भी लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है ना, और फिर यहाँ से भी लाइन टेढ़ी जा रही है, एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है। तो हम ये काम कर लें जरा एक बार, ठीक है। तो देखो, जब लाइन बना ही रहे हो ना, मेरा मानना ये है कि जब आप लाइन बना ही रहे हो ऐसे, तो ना इस पे दोबारा पॉइंट पे लाके ऐसे वो आर्क में कन्वर्ट कर दो करो, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि नहीं। सेम जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऐसे, अब तो मेरे को टेंजेंट आर्क लेनी पड़ेगी ना यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। टेंजेंट अपोजिट आ रही है, नहीं अब आ रही है। जैसे पॉइंट के पास जाते हैं ना वो सीधी हो जाती है अपने आप। अब ये आर्क बन गई थी ना, वापस मुझे लाइन चाहिए, तो देखो पॉइंट के पास जाते हैं तो वो लाइन भी बन जाता है दोबारा। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है जी। तो और एक लाइन मेरे ख्याल से ऊपर भी थी, ऐसे इसको जोड़ दें इसके साथ, और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो थोड़ा अजीब है, कहीं से मिल मैच ही नहीं हो रहा। तो मैच करना तो तब होएगा ना जब आप डायमेंशन डालने शुरू करोगे। तो सबसे पहले डालो 4, 10 और रेडियस 1, इसका मतलब होता है 4 4 जगह पर है ये, 4 प्लेस पे है R1, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये 4 की फिलेट लगी हुई है। बट होना तो ऐसे चाहिए ना, 4 × R1, R1 की वैल्यू कितनी है, जैसे R3 लिखा है, R3 की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी इसमें, बस ये लिख दिया कि ये 4 जगह पर है, ठीक है। चलो देखते हैं वो कितना हमारा सेट बैठता है। वैसे हम 1 की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो वापस आ गए। तो स्मार्ट डायमेंशन हमने ले ली, ये तो है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है जी। और ये कितना था, 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ क्या है, फिलेट, तो फिलेट की कमांड ले लेते हैं, वेयर इज फिलेट, ओके। रेडियस की वैल्यू 1 एंटर कर ली। अभी 1 हम देख रहे हैं, जस्ट ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं लगी तो फिर चेंज करेंगे। परफेक्ट, तुक्का लग गया, 1 ही है वो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको इतना। उसके बाद ये देखो कि ये लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का गैप है, और ऊपर भी 1 का गैप है, तो वो 1 का गैप अपना कंटिन्यू करो। तो स्मार्ट डायमेंशन से जाओ और ये बोलो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो यहाँ से भी 1 है फिर। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके। यार ये 1 इतनी दूर क्यों चला गया, ये डिग्री हो गया, बट मैंने तो डिस्टेंस दिया था। इस ये डिग्री पता कब आता है, जब आपकी कोई लाइन टेढ़ी हो, ये तभी आया है। तो आप क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, और इस लाइन को पहले क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल, अब आएगा वो डिस्टेंस 1। नहीं तो वो डिग्री से मेरे को पता चल गया था कि वो डिस्टेंस की बजाय एंगल आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर से स्केच देखते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसने बोला कि ये जो सर्कल है यहाँ पे,
इसका जो सेंटर है ना यहाँ से हाइट है 4.8, तो भाई ये 4.8 है तो आई थिंक ये नीचे से भी 4.8 ही होगा। चलो तो फिर इतना काम कर लेते हैं एक बार 4.8 का। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, ये जो सर्कल है राइट, स्मार्ट डायमेंशन से इसके सेंटर से ना, और इसके सेंटर का डिस्टेंस हाउ मच 4.8, 4 पॉइंट सॉरी 5 कर दिया 8। अरे भाई ये कितना करना है, हाँ लेकिन इनका हुलिया देखो ना कितना बिगड़ गया राइट। तो डोंट वरी हम ठीक करेंगे इसको, ठीक है। अब इस लाइन का कोई एंगल गिवन था क्या, इस लाइन का एंगल, लेट्स सी वेयर। अच्छा ये तो डिस्टेंस गिवन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गिवन है यानी कि 7.8। अच्छा इनका सर्कलों का कुछ तो बताओ कि इसका दो जगह पर है और रेडियस है 1.4, बाहर वाले का 1.4 है और अंदर वाले का 1 है, क्योंकि डायमीटर 2 हो तो रेडियस 1 ही होता है, तो पहले 1 और फिर 1.4। तो इसका जो रेडियस मैंने लिया है वो कितना लिया है 1.4, तो ये मैंने रेडियस ही लिया है ना 1.4, और इसके अंदर एक सर्कल तो है नहीं, तो क्या हम इसके अंदर एक सर्कल बना के उसका रेडियस 1 कर दें। स्मार्ट डायमेंशन टेक रेडियस, अरे ये तो डायमीटर है, ये तो 2 होएगा ना फिर, ठीक है। अच्छा हाँ एक और बात हुई थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिमेंबर कितना था 7.8, वेयर ये 7.8 आपने यहाँ से देखा है, ठीक है। तो स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये 7.8, परफेक्ट। बट अभी भी मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, ये तो ठीक हो गया, ये भी ठीक है। आई थिंक ये लाइन 10 की परेशान तो नहीं कर रही हमें, 10 कहाँ से कहाँ तक, अच्छा यहाँ तक है ना 10, तो मैं काम करेंगे ना इस पॉइंट को खींच कर थोड़ा इधर कर लेंगे। ये आया कहाँ से इस यहाँ पे, तो ना हम इस आर्क को डिलीट ही कर दें अभी के लिए, है ना। हाँ अब ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक करेंगे, देखो बहुत आसान है, डायमेंशनों के चक्रों में मत पड़ो। ये वाला सर्कल कंट्रोल प्रेस करके अंदर वाला सर्कल इक्वल है, तो डायमेंशन देने की जरूरत क्या है जब आपने इक्वल बोल दिया। ये वाला सर्कल बाहर वाला और इसका बाहर वाला सर्कल दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल है, ये देखो ठीक है। और जैसे आपने उसको 7.8 डालना है तो इसको भी तो डालो 7.8 स्मार्ट डायमेंशन से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हाउ मच 7.8 राइट। तो अब देखो अपने आप ही ठीक होता जा रहा है इसके धीरे धीरे। ऐसे करेंगे इसको हम यहाँ पे, इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये इसमें सेट नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है, तो हम काफ़ी क्लोज है। अब हमें देखना क्या है कि इस लाइन का एंगल वगैरह कुछ क्यों ना हो, तो एंगल की क्या जरूरत है जब दोनों डिस्टेंस तो मिल गई है ना। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वो लाइन सीधी जाके इसके साथ में कनेक्ट हो जाती है और ये वाली लाइन सीधी जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, और बीच में फिर फिलेट लगानी है और वो भी 2 की। एक तो यहाँ पे फिलेट लगाओ पहले 2 की, कितने की 2 mm। एक तो यहाँ पे यहाँ सिचुएशन बन नहीं पा रही, तो आई डोंट नो कि लगाएगा या नहीं, लगाई तो है, आके देखते हैं। और ये कनेक्ट क्यों हो रहा है इसके साथ, है ना। यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं बनती, हाँ टेंजेंट हो गया ऑटोमेटिकली, और वो कंस्ट्रेंट ऑन है ना, तो ये जो टेंजेंट वाला है इसको डिलीट करके देखते हैं। अब ये अगर थोड़ा सा हिल जाए यहाँ से, ये हिल ही नहीं रहा यहाँ से, अरे यार हम स्केच से बाहर कैसे आ गए, एडिट स्केच। हाँ ये सब ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब उसके बाद साइड वाली लाइनें कैसे, ऐसी ही आएंगी सीधी, जो मतलब यहाँ से ऐसे इसके टेंजेंट राइट, ऐसे ही आएंगी ना। अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँ क्योंकि इससे है ना मेरे को थोड़ा सा परफेक्ट नहीं लग रहा, यस कर दिया ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे खींचूँ और फिर लाइन की कमान लेके मैं इसको यहाँ से ऐसे ले लूँ, सेम जैसे यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या करूँगा,
इस सर्कल को कंट्रोल प्रेस करके लाइन को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर दूं। हाँ ठीक है। आप क्या करेंगे, ट्रिम कमांड से ये जो एक्स्ट्रा है ये लाइन, और आई थिंक ये सर्कल भी, ये लाइन भी, और ये लाइन भी, राइट। डोंट यू थिंक कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, है ना। तो ये ट्रिम कर दिया। अरे यार ये गलत चीज ट्रिम क्यों हो गई, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ट्रिम, मेरे को तो सिर्फ ये और ये करना था ट्रिम, ठीक है। और रिमेंबर यहाँ फिलेट 2 का था, राइट। ओके, बस हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल कर लेते हैं। बस इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल की हेल्प से दोनों को पैरेलल कर लेते हैं। तो आई थिंक ये तो थोड़ा ठीक हुआ है। और फिर इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, इसको और इसको पैरेलल कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा उसके अंदर मर्ज हो रहा है, राइट, यहाँ से। तो इसे ठीक कैसे किया जाए, इसको पकड़ के खींचते हैं यहाँ से, ये खींच नहीं रहा, इस पर कोई कंस्ट्रेंट लग जाती है अपने आप यहाँ पे। हाँ अब खींचा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं ये बोल दूं कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है कि दोनों का सेंटर सेम है, बट कोई इनवैलिड सॉल्यूशन फाउंड। तो मे भी शायद ये पॉसिबल नहीं है, आई डोंट नो क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है, बट ड्राइंग में देखने के बाद क्या ये पॉसिबल है, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है दोनों का सेंटर सेम हो, राइट। अच्छा यहाँ पे भी तो फिलेट है, 3 मतलब 3 की शायद फिलेट है वहाँ पे, है ना। तो ये तो हमने लगाई नहीं 3 की फिलेट, फिलेट ले लो 3 की जरा। कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो चलो ये भी लग गई फिलेट भी। अब इसमें देखो कि भाई क्या चीज़ पेंडिंग है अपनी, ये दोनों पैरेलल कर दिए थे, पैरेलल ये भी कर दिए थे ना हमने, पर यहाँ 2 पॉइंट क्यों है, ये तो एरर आ जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर दो, मर्ज, द पॉइंट कैन नॉट बी मर्ज, ओके वाई। अच्छा ये अलग अलग है, पर प्रॉब्लम क्या है इनको, अगर हम इस लाइन को डिलीट भी कर दें और डायरेक्ट इसको और कंट्रोल प्रेस करके इसको मर्ज कर दें तो क्या मर्ज नहीं होंगे, हाँ हो जाएंगे। और क्या ये आर्क कंट्रोल प्रेस करके ये आर्क टेंजेंट हो जाएंगे, हाँ तो आप परफेक्ट तो है। अरे वाह, ये काफ़ी हद तक खुद ही ठीक हो गया। हाँ ये सीध वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ये पॉइंट और, नहीं यार सीध में तो है ही नहीं ना वो, नहीं है वो सीध में, यहाँ से ये बस ऐसे जा रहा है टेढ़ा, बस यहाँ 1 1 का गैप है और उसने कुछ भी गिवन नहीं, और ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है जो हमने यूज ना करी हो अभी तक। तो आई थिंक ये कंप्लीट ही है। बस इसमें थोड़ा गैप का देख लेते हैं इशू कि वही 1 1 है, ठीक है। बट ये इतना अंदर क्यों गया हुआ है, क्या हम इसे थोड़ा सा बाहर लिफ्ट कर सकते हैं, इट टोटली फ्लेक्सिबल। एंड व्हाट इफ वी मेक दिस लाइन एंड दिस लाइन, बट दीज आर ऑलरेडी पैरेलल, है ना। सो वी नीड व्हाट, मुझे तो वही समझ में आ रहा है कि क्यों ना हम इस आर्क को कंट्रोल प्रेस करके इस आर्क को दोनों को कॉन्सेंट्रिक कर दे, दैट इज बेटर ऑप्शन, राइट। ऐसे वो फुल्ली डिफाइन भी हो गया, उसका ये फायदा मिला। तो सिमिलर क्यों ना हम इनको भी कर दें, दिस आर्क एंड कंट्रोल प्रेस करके दिस आर्क शुड बी कॉन्सेंट्रिक, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रिक करने में। कंट्रोल जेड, तो क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा इसकी सीध में कर देता हूँ। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, ये पॉइंट कंट्रोल प्रेस करके ये पॉइंट दोनों को क्या कर दूँ, वर्टिकल, फायदा मिला ना मुझे इससे। एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे वो लाइन थी ना वो मैंने गलत गायब की, सिर्फ एक लाइन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो उसको हम एक कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन डाल देते हैं, उसको यहाँ से या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो इसके साथ फुली डिफाइन भी हो गया और ये अपना स्केच कंप्लीट हो गया।
राइट। लेट्स सी अब मैच हो रहा है या नहीं। मैच ही है मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा एक बात नोटिस करने वाली, अंदर का रेडियस 1 था और बाहर का रेडियस 2 था, तो ये हमने 2 लिया और इसका 1 लिया, तो दोनों कंसेंट्रिक है, ऑलरेडी है, तो ठीक है, अपना स्केच कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं फुली डिफाइंड स्केच। ठीक है जी, स्केच से बाहर आ जाइए। एक्सट्रूड करके देखना चाहते हो तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बट इससे क्लियर हो जाता है कि आप सिलेक्टेड काउंटर को राइट क्लिक करके क्लियर कर दीजिए। तो बस ये देखने के लिए कि भी हमारा स्केच परफेक्ट है। देखो एक्सट्रूड हो रहा है तो परफेक्ट है, नहीं तो वो गड़बड़ है, समझ लेना। ठीक है, और दिस इज द थिंग जिसका हम स्केच बना रहे थे, दिस इज द पार्ट, राइट। तो वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओह माय गॉड 30 मिनट।